अब ये थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन है, पहले से ही गिवन है कि वो किसी एक पॉइंट, मान लो सी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, तो ये पक्की बात है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वही फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर बात करें इसका उल्टा, रिवर्स, जिसको बोलते हैं कोरोलरी, ये गलत है। क्या कि अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इट मे बी और मे नॉट बी। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूस होगा, इस बात को प्रूव करना है। तो एक बात सुनो, हमको बोला गया है कि वो फंक्शन हमारा सी, कोई भी एक पॉइंट है सी पॉइंट, उस पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या आपको ये गिवन नहीं है? क्या आपको ये गिवन नहीं है? अगर एक फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती, गिवन है। प्रूफ क्या करना है? बुक की तरह बिल्कुल मत करना। प्रूफ कह रहे हैं कि वो प्रूफ करो कि सी पॉइंट पे क्या होगा, वो कंटिन्यूस, मतलब आपको ये प्रूफ करना है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू fc। ये तो प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो चलो भाई साहब, और इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी बता दूंगा कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहे हैं एकदम। देखो कैसे, पहले प्रूफ करते हैं। इसको हटाओ, LHS को उठाओ, LHS लिमिट x टेंड्स टू c f(x). अब एक बात ना सुनो, हमको ये चीज़ गिवन है तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हमने देखा माइनस FC है, तो मैंने क्या किया, माइनस का FC किया और प्लस का FC किया। क्या कोई दिक्कत? आप बताओ ना कि हाँ सर ये दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं, बहुत खुशी की बात है। चलो, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस FC अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। अब आपको लग रहा होगा कि मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ भाई, मैंने एकदम यही बना दिया, x माइनस सी से डिवाइड किया और x माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल सही बात है। अब देखो 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट हर किसी पे चली जाती है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग चली जाती ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c प्लस लिमिट x टेंड्स टू c fc। अलग अलग भी तो हो जाता है, आपको पता है ना, अगर इन दो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट दोनों पे अलग अलग हो जाती है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहता है। अच्छा, क्या इस चीज़ को f डैश c लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो f डैश c। अब एक बात सुनो, x की जगह क्या पुट कर दो, c, तो c माइनस c क्या हुआ, 0। क्या हुआ, 0। अच्छा, x की जगह क्या पुट कर दो, c, क्या फंक्शन में कहीं x है तो fc का fc आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0। तो क्या निकल के आया, और यही तो प्रूफ करना था। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो सी पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूस अवश्य होगा। क्या चमका, सिंपल सा प्रूफ है, अपने तरीके से हमने किया, कुछ नहीं था, जो गिवन था उसी को लेकर हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, ये तो प्रूफ हो गया मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली समझो, ये बोला गया कि एक फंक्शन है वो सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये रहा भाई साहब सी पॉइंट। अब समझना जरा, सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल मतलब आपको याद आ रहा होगा, ये पॉइंट उठा के यहाँ पे लेके आए तब टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट यहाँ उठा के, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि ये दोनों पॉइंट जब एकदम पास लेके आए हैं तो एक ही टेंजेंट जा रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मतलब लगातार हैं ये दोनों पॉइंट गए आपस में। क्या बात समझ आए ना? अगर ब्रेक होता कि ये पॉइंट आया, इसका टेंजेंट जा रहा है ऐसे, इसका टेंजेंट जा रहा है ऐसे, तो मतलब दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक है, कंटिन्यूस नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर हैं यार, ये इधर से जा रहा है, ये तो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो पक्की बात है ज्वाइंट है वो, और जब ज्वाइंट है मतलब कंटिन्यूस है। ये प्रैक्टिकली भी हम लोग समझ सकते हैं, बट मैथमेटिकली ये है, दिखाना पड़ेगा। तो ये एक थ्योरम है। अच्छा,
अब एक होता है कोरोलरी, उसको बोलते हैं उपप्रमेय। मतलब इसी का यूज़ करके, जैसे एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, उसी का यूज़ करके एक और इन्होंने थ्योरम बना दी। क्या? कि इसका जो वाइस वर्सा है, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल, इसका जो उल्टा है, वो हमेशा ट्रुथ नहीं होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल है मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन 0 पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पूछो क्यों? अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही तो ग्राफ आता है। तो देखो ना, अगर ये सब हटा दो तो ये रहा एंड पॉइंट, कितने, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। तो इसका लाइव एग्जांपल है डिफरेंट कि भैया मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो इसका जो उल्टा है वो हमेशा सही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या चमका? ठीक है ना। कई ऐसे फंक्शन है कि जो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी, लेकिन इसका उल्टा हमेशा सही नहीं है। पहले इस प्रूफ में होता कोई दिक्कत है, हटा। ये ठीक है। हाँ, मैंने LHS उठाया, बड़ा मज़ा आया। अब हमको ये बनाना था, कोशिश की, क्योंकि ये गिवन है -FC + FC, कोई दिक्कत? x - c से डिवाइड मल्टीप्लाई, क्यों ऐसा हो रहा है भैया? इसको देख के करें, हम अपना लॉजिक बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हटाओ आके से। अब चेन रूल थोड़ा समझाते जो सबसे इंपॉर्टेंट जाना